बात करनी है, लेकिन फिलहाल कॉर्पोरेट कनेक्शन में जैसे कि हमारे साथ मैनेजमेंट जुड़ते हैं, तो आज भी एक मैनेजमेंट जुड़ चुके हैं और एनएचपीसी के मैनेजमेंट से आज हम बातचीत करेंगे। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हाल ही में नवरत्न का दर्जा हासिल करने वाली कंपनी इंटीग्रेटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को बढ़ावा देने के लिए प्रमोशन और ऑर्गेनाइज करने के दूसरे एक्टिविटीज से जुड़ी क्षमता रखती है। हाल ही में कंपनी ने सोलर, जियोथर्मल, टाइडल और विंड एनर्जी जैसे दूसरे एनर्जी सोर्सेज में अपनी क्षमता विस्तार को किया है। और एनएचपीसी के चेयरमैन और एमडी राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे कंपनी को नवरत्न दर्जा मिलने पर आखिर कितना फायदा हुआ है, हाल ही में किए गए ऑपरेशनल बदलावों से ग्रोथ को आखिर कितना सपोर्ट मिलेगा, स्टोरेज क्षमता बढ़ाने को लेकर कैपेक्स प्लान क्या है, तमाम पहलुओं पर उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। और चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजकुमार जी हमारी इस खास पेशकश में, और मुबारकबाद नवरत्न स्टेटस हासिल होने पर। ये बताइएगा कि अब कितना माहौल बदल जाएगा। नवरत्न का एक बार स्टेटस जो मिला है, वो अगर मैं फायदे के लिहाज से इसकी गणना करना चाहूँ तो कहाँ कहाँ कितना कितना फायदा, राजकुमार जी? धन्यवाद आपको। नवरत्न स्टेटस हमें एनएचपीसी को 30 अगस्त को मिला है भारत सरकार की तरफ से, और इसके लिए सबसे पहले मैं भारत सरकार को एनएचपीसी की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद करूंगा। और खास करके ऊर्जा मंत्रालय को बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि उन्होंने एनएचपीसी को नवरत्न स्टेटस दिया है। नवरत्न स्टेटस होने से क्या हुआ कि कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एम्पावरमेंट हो गया। जैसे हम नए प्रोजेक्ट के लिए, जब हम नया प्रोजेक्ट की कंकरेंस हो जाती थी, उसके बाद हम प्री पीआईबी, पीआईबी और कैबिनेट अप्रूवल के लिए करीब वर्षों समय लग जाता था। अब क्या है कि जैसे ही सीए सीडब्ल्यूसी से प्रोजेक्ट का कंकरेंस हो जाएगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एम्पावरमेंट के तहत ये डिसीजन लेके प्रोजेक्ट को इमीडिएटली अप्रूव कर सकती है और स्टार्ट कर सकती है। सो दैट इज ए बिग एम्पावरमेंट। ये बहुत अच्छा हो गया कि नए प्रोजेक्ट को हम डिसीजन लेके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो कोई लिमिट नहीं है, विदाउट एनी लिमिट है। कोई नया आइटम परचेज करना हो, कोई आइटम रिप्लेस करना हो, इस सब में जो भी इन्वेस्टमेंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूरा तरह से इन्वेस्टमेंट ले सकती है, मतलब डिसीजन ले सकती है। इसके अलावे एक्विजिशंस के लिए अगर किसी कंपनी को हमको एक्वायर करना है, किसी कंपनी को मर्जर करना है, तो इस सब के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूरी तरह इम्पावर्ड हो गई है। दूसरी ओर क्या है कि जब अगर कोई हम ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाना चाहते हैं, हम सब्सिडियरीज बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इक्विटी इन्फ्यूजन के लिए पावर मिला है कि किसी भी सिंगल प्रोजेक्ट में हम जो है 15% ऑफ आवर कैपिटल, हमारा नेटवर्थ जो है 15% ऑफ नेटवर्थ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1000 का। और इस तरह से कई ज्वाइंट वेंचर कंपनी या होली ओन सब्सिडियरी में करना है, तो टोटल हम 30% ऑफ दी नेटवर्थ हम कर सकते हैं। हमारी नेटवर्थ 38,000 करोड़ से ज़्यादा है। तो हमारी जो अब इन ज्वाइंट वेंचर और इस सब में हमारी इन्वेस्टमेंट की पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बढ़ गई है। उसके अलावा अगर कोई न्यू ऑफिसेस विद इन दी कंट्री खोलना है या अब्रॉड में खोलना है, तो इस सब के लिए भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इम्पावर हो गया है। तो देयर इज अ बिग जंप इन एम्पावरमेंट। राइट, अब ये बताइए, जितने भी ऑपरेशनल चेंजेस अब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कंपनी की ग्रोथ को कितना बूस्ट मिलेगा इससे सर? हमारी जो ग्रोथ प्लान भी हमने जो बनाया है अभी, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि अभी हमारी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 7144 मेगावाट है। और मेरा फाइनेंशियल ईयर 28 तक जो है, सो ये बढ़ के डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा, करीब 15,000 मेगावाट ये हो जाएगा, क्योंकि हमारी टोटल करीब 10,692 मेगावाट प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये सारे जो हैं मोस्टली कमीशन हो जाएंगे, एक्सेप्ट हमारा दीवान प्रोजेक्ट जो 2,880 मेगावाट का है, वो फाइनेंशियल ईयर 32 तक कमीशन करने का प्लान है। तो हमारी इवन जनरेशन जो है, सो हमारी बिल्कुल
डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। अभी हमारी 22,000 बिलियन यूनिट के आसपास है। तो हम प्लान कर रहे हैं कि 28 फाइनेंशियल ईयर तक जो है सो 48,000 मिलियन यूनिट हो जाएगा। सो यू कैन सी कि आप देख सकते हैं कि डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। हमारी टॉप लाइन भी डबल से ज़्यादा होगी और बॉटम लाइन जो प्रॉफिट है, अभी हमारी प्रॉफिट करीब 3,700 करोड़ के आसपास है, तो वो भी बढ़ के 7,000 करोड़ प्लस हो जाएगी। तो ये, और जैसा कि हमारे एनुअल प्लान जो हमने बनाया है, तो उसके हिसाब से 2032 तक हमारी कंपनी 23,000 मेगावाट मतलब 23,000 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी हो जाएगी, जो कि 7,144 अभी है। और अगले 15 साल 2047, जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विकसित भारत का नारा दिया है, विकसित भारत का हम सब ने अभी उस ओर पूरी तेजी से कदम उठा रहे हैं, तो उस समय तक हमारी एनएचपीसी कंपनी की इंस्टॉल कैपेसिटी 50,000 मेगावाट, बिग जंप, बड़ा एक जंप होगा, बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होगा विकसित भारत के सपने में। 50,000 मेगावाट हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी 2047 तक। एक और अहम सवाल, अब नवरत्न से महारत्न का जो सफर है उसके लिए क्या टाइमलाइन डिसाइड की है? जो हमने अभी आपको अपना ग्रोथ प्लान बनाया है और जो भारत सरकार की महारत्ना की गाइडलाइंस है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 28 के आसपास हम महारत्ना कंपनी के लिए भारत सरकार के पास हम जाएंगे और हम अपना दावा पेश करेंगे। चलिए, अगला सवाल यहाँ पर कैपेक्स प्लान को लेकर होगा, और क्या कहीं ना कहीं रिन्यूएबल्स की मात्रा को यहाँ पर इसके शेयर को बढ़ाने को लेकर कोई प्लानिंग है? हाइड्रो स्टोरेज को बढ़ाने को लेकर कोई प्लानिंग है? लास्ट ईयर कैपेक्स प्लान था 10,000 प्लस करोड़, करीब 11,000 करोड़ के आसपास था। तो उसमें हम करीब 83% कैपेक्स प्लान अचीव किए, और इस साल का हमारा कैपेक्स प्लान है 11,692 करोड़। तो अभी तक हम 3,970 करोड़ के आसपास हम खर्चा कर चुके हैं, और हम बिल्कुल एज पर टारगेट चल रहे हैं। और जैसा कि आपको बताया, कैपेक्स प्लान को हम फंडिंग भी बिल्कुल प्लान वे में कर रहे हैं। हम इंटरनल एक्रूवल से, प्रॉफिट से, और कुछ हम सिक्योरिटाइजेशन मोनेटाइजेशन कर रहे हैं, तो उससे हम फंडिंग कर पाएंगे। और जो कि आपको हमने बताया कि 2032 तक 23,000 मेगावाट की कंपनी होगी, तो उस समय तक मोर देन 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान है। और वो भी जो हमारी प्लानिंग है, जो हमारा इंटरनल एक्रूवल और ये मोनेटाइजेशन से जो फंडिंग होगी, तो उससे हम प्लान्ड एक्सपेंडिचर को हम फंड कर पाएंगे। 2047 तक जो बताया 50,000 मेगावाट की, तो उसके लिए भी मोर देन 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान है। और वो भी हमारे वेल प्लान वे में है कि हम उसको भी फंडिंग कर पाएंगे इंटरनल एक्रूवल से, प्रॉफिट से और मोनेटाइजेशन से। साथ ही यहाँ पर कोई फंड रेजिंग की योजना सेल ऑफ मोनेटाइजेशन को लेकर, कोई स्टेक सेल के जरिए मोनेटाइजेशन का कोई आपका प्लान है? किसी भी तरह से सरकार से बातचीत स्टेक रिड्यूस करने को लेकर? 2021 से ही ये प्लान चल रहा है। भारत सरकार ने जो टारगेट दिया था, उसके तहत हमारा एनएचपीसी को भी एक टारगेट मिला था। और इस साल 2024-25 में भी हमारा मोनेटाइजेशन थ्रू सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फ्री कैश, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, हमारा दुलहस्ती प्रोजेक्ट जो 390 मेगावाट की है, उसका हमने प्लान किया है कि 8 साल का जो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी होगा, उससे हम 2,000 करोड़ की टारगेट है उसकी अर्निंग का, तो हम उससे प्राप्त कर लेंगे। उसके पहले भी जो भी टारगेट 2021 से था, उसको हमने पूरी तरह अचीव किया 5 साल का। जी अच्छा, अभी फिलहाल जो यहाँ पर बाढ़ से जुड़ी खबरें आ रही हैं, क्या इससे जुड़ा कोई भी घाटा, किसी भी तरह का लॉस रेवेन्यूज में जो कि आप बताना चाहें?
बेसिकली फ्लड का इस बार फ्लड के कारण तो कोई उस तरह का लॉस नहीं हुआ। जैसे कि लास्ट ईयर आप सुने होंगे कि 4 अक्टूबर को जो एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ था लोनक लेक सिक्किम में, जिसके चलते कि कई डेवलपर के प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ। उसमें हमारा भी एक तीसरा 5 प्रोजेक्ट 510 मेगावाट का था, उसको डैमेज हुआ, नुकसान हुआ और उसका जनरेशन स्टॉप हो गया। तो उसका जो भी लॉस हुआ हमने इंश्योरेंस, हमारा पूरी तरह इंश्योर्ड है और न्यू इंडिया इंश्योरेंस से हमारा इंश्योरेंस है। हमने उसमें दो तरह का लॉस का क्लेम किया। एक तो जो एसेट डैमेज हुआ उसका हमने करीब 460 करोड़ का हमने उस समय लॉस किया था, और लॉस ऑफ प्रॉफिट जो जो जैसा कि आपने बताया वो 410 करोड़ का एक साल का लॉस ऑफ प्रॉफिट भी हमने क्लेम दावा किया था, जिसमें कि 110 करोड़ इंश्योरेंस कंपनी से एडवांस पेमेंट मिल भी चुका है। इस साल फिर क्या हुआ कि लैंडस्लाइड से कुछ डैमेज हुआ उसी प्रोजेक्ट। चलिए राजकुमार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तमाम योजनाएं आपने हमारे साथ साझा की है। धन्यवाद समय निकाला हमसे आज बातचीत करने के लिए। और ब्रेक पर तो जाना है।